इंडियन रेलवे इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर लाखों लोग जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब जो वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ से उनका इनकम जनरेशन होता है, वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हैं। और इनडायरेक्टली बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो काम तो नहीं करते लेकिन हाँ बहुत कुछ करते हैं रेलवे के लिए, रेलवे ज़िंदा रहे इसलिए और उनके लिए सर्विस देती रहे इसलिए। आज की कहानी है राशिदपुरा खोरी गांव की, जो कि राजस्थान का है। और वहाँ पे गांव वालों ने एक ऐसा अजूबा कर दिखाया जो कि अपने आप में यूनिक स्टोरी है और अब वो पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। एक ऐसी स्टोरी जो एक रिमार्केबल है, एक हिस्ट्री बन गई है ना सिर्फ इंडिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। और एक कहावत है कि जहाँ पे चाह है वहाँ राह है, अगर कुछ ठान लिया जाए तो डेफिनेटली उस चीज़ को पा लिया जाता है। ऐसा ही कुछ कहानी है राशिदपुरा खोरी गांव की, राजस्थान के। राशिदपुरा खोरी गांव स्टेशन है जो जयपुर से चुरू लाइन के बीच में सिचुएटेड है। 1923 में इसको खोला गया था और बहुत रिच था ये गांव, बहुत रिच था ये स्टेशन। रिच इन द सेंस मतलब रईसी में नहीं, लेकिन यहाँ एक्टिविटीज़ के लिए स्पेशली काम धाम के लिए, लोगों के आने जाने के लिए। उसके बाद आज़ादी की लड़ाई में बहुत इसने साथ दिया, क्योंकि राजस्थान पाकिस्तान बॉर्डर स्टेट्स हैं, तो इन दैट केस पाकिस्तान से रिलेटेड लड़ाई वगैरह में भी बहुत इनका यूज़ हुआ राशिदपुरा खोरी गांव का। 1923 से ब्रिटिशर्स ने इसको ऑपरेट किया था, फिर आज़ादी के बाद डेफिनेटली इंडिया में ऑपरेट किया। लेकिन 2004-5 के आसपास एक बड़ा अजीब सा डिसीजन आता है रेलवे का, जहाँ पे रेलवे ये बोलता है कि ये स्टेशन अब हम आगे कंटिन्यू नहीं करवा पाएंगे। उसके पीछे रीज़न ये था कि मेंटेनेंस कॉस्ट हायर था इनकम से। अब डेफिनेटली किसी भी स्टेशन को मैनेज करने के लिए फंड्स की ज़रूरत होती है। इनिशियल स्टेज पे तो गवर्नमेंट फंड्स अवेलेबल करा देती है, लेकिन फिर वहाँ से ट्रेन गुजरती हैं, टिकट्स की अवेलेबिलिटी, सेलिंग और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो फंड्स रेज होते हैं। और उसके बाद एक स्टैंडर्ड तो होता है कि हमको इतना फंड चाहिए इस स्टेशन को चलाने के लिए। बियॉन्ड दैट गवर्नमेंट हेल्प करती है, कुछ सब्सिडी या सपोर्ट करते हुए देती है। लेकिन राशिदपुरा खोरी गाँव के साथ ये हुआ कि वहाँ पे जो फंड्स थे वो उतने क्वांटिटी में नहीं थे जितना वहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट चाहिए था। तो 2004-5 के आसपास गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम इस गांव को नहीं चला सकते, इस स्टेशन को नहीं चला सकते। ये सुनते ही गांव वाले बिल्कुल हताश हो गए, क्योंकि वो उस गांव की लाइफलाइन थी, वो उस गांव की जीवन रेखा थी कहीं भी आने जाने के लिए, प्लस आसपास के कई सारे गांव जुड़े थे उससे। तो वो भी थोड़ा परेशान हो गए। अधिकारियों से मिले, लोकल जो नेता लोग होते हैं उनसे कहलवाया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 3-4 साल ऐसे ही बीत गए। 2009 के आसपास एक डिसीजन आता है रेलवे के द्वारा कि हम इस स्टेशन को दोबारा चालू कर देंगे, लेकिन उससे पहले हमको इस स्टेशन से कम 3 लाख रुपए महीने का रेवेन्यू चाहिए। हमको इसको ऑपरेट करने के लिए 3 लाख रुपए का रेवेन्यू चाहिए। ये चैलेंज दिया रेलवे ने गांव वालों को। अब गांव वाले इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए बहुत बड़ा कैंपेन चलाया। आसपास के गांव में अनाउंसमेंट कराया, मुनादी बोलते हैं जिसको, मुनादी करवाई कि ये स्टेशन चालू करने के लिए ये कंडीशन है, आपको एनी हाउ आपको रेलवे का यूज़ करना होगा, जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं उसको यूज़ करना होगा, उस पर चढ़ के जाना होगा, टिकट लेना होगा। और ना सिर्फ इतना ही, टिकट जनरेशन से तो ठीक है पैसे हो जाएंगे, लेकिन रेस्ट और भी चीज़ें होती हैं स्टेशन में, स्टेशन मेंटेनेंस के नाम पे, जैसे बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें मैनेज करनी होंगी। उसके बाद ही गवर्नमेंट हमको ये स्टेशन वापस दे पाएगी। 3 लाख रुपए महीने का कलेक्शन होना। गांव वालों की तरफ से ही एजेंट बैठाए गए, आसपास के लोगों को ये बोला गया कि आप टिकट लीजिए। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कहीं जाना हो या नहीं जाना हो तो भी टिकट लेते हैं वहाँ के लोग। और ये सारी चीज़ें लंबे समय तक चली, काफ़ी लंबे समय तक चली। फिर अल्टीमेटली ये जो 3 लाख वाला जो टारगेट था वो ओवर अचीव हो गया। अब ये जो स्टेशन है, ये चैलेंज को लेके, स्ट्रगल को लेके, जो बहुत लंबा स्ट्रगल था, स्ट्रगल को लेके पैदा हुआ था, ये स्टेशन अब एक टूरिस्ट स्पॉट के जैसा हो गया है। नई बिल्डिंगें बन रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ पे सारी सुविधाएं, स्टेशन मास्टर, ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं। और शायद अब तक तो वहाँ पे रेगुलर ऑपरेशन ऑफ ट्रेन्स भी हो चुका होगा। तो ये एक स्टोरी है इंडियन रेलवे की, जहाँ पे गांव वालों ने मिलके एक ऐसे स्टेशन को जिसको टर्मिनेट कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन उनके लिए वो लाइफलाइन था, उनके लिए वो जीने मरने जैसा सवाल था, उसको मेहनत करके इन्होंने ज़िंदा किया। और ना सिर्फ ज़िंदा किया, उसको एक अच्छे लेवल पे लाके छोड़ा, जहाँ पे अब वापस रेलवे उसको मैनेज कर रहा है। और अगेन वही जोश के साथ गांव वाले प्लस आसपास के लोग उस स्टेशन को मेंटेन कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, टिकट्स के हिसाब से, साफ़ सफाई और एवरीथिंग। यूट्यूब में देख रहे हैं वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।